नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुहमिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूदो सलाम पेश करने के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम लायक सद इज़्ज़त व तकरीम मुजाहिद अहले सुन्नत पीर तरीक़त राहबर शरीयत सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा काजी महमूद अहमद आवानी साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आरिया आवान शरीफ व मरकज़ी सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान निहायती वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त राहबर शरीयत साहबज़ादा वाला शान हज़रत पीर सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहिब दामद बरक़ातुहुल आलिया मुजाहिद अहले सुन्नत इज़्ज़त मआब जनाब मोहम्मद शफ़ीक आरज़ू साहिब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला गुजरात इज़्ज़त मआब जनाब क़ारी मोहम्मद शुएब चिश्ती साहिब हज़रत अल्लामा क़ारी नईम अख्तर रिज़वी साहिब इज़्ज़त मआब जनाब हाफिज़ सैयद मोहम्मद यासीन साहिब क़ारी मोहम्मद एजाज क़ादरी साहिब इज़्ज़त मआब जनाब क़ारी मोहसिन अली क़ादरी साहिब अल्लामा मोहम्मद इशफ़ाक़ चिश्ती साहिब और साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त राहबर शरीयत साहबज़ादा सुल्तान महमूद नक्शबंदी साहिब मोहतरम जनाब मोहम्मद सजाद अहमद साहिब और जामिया फैज़ान सिरात मुस्तकीम जनाज़ा का के जुमला तलबा इकराम इंतज़ामिया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूसी कड़ियाँवाला के जुमला ज़िम्मेदारान कारकुनान आज की ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के टाइटल से इनेकाद पजीर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप हज़रात तकारीर रोज़ाना सुनते हैं और मुझसे बहुत बेहतर खुतबा वाइज़ीन मुकर्रीन उलमाए किराम यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं। चूँकि मैं
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक अदना खादिम हूँ और वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो मैं इस मौके को गनीमत जानूंगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पैगाम जो है वो आप तक पहुंचाया जाए। आले सुन्नत की ये बदकिस्मती रही कि जितने प्रोग्राम हमारे होते हैं इतने किसी मसलक के कोई प्रोग्राम नहीं। हमारे प्रोग्राम ख़त्म ही नहीं होते। मिलाद शरीफ के प्रोग्राम ख़त्म हुए तो 11वीं शरीफ के प्रोग्राम ख़त्म हुए तो यौम सदीक़ अकबर आ जाता है। आगे चलें तो मेराजुन नबी आ जाता है। फिर शाबान के प्रोग्राम हैं, रमज़ान के प्रोग्राम हैं, कभी आला हजरत का उर्स है, कभी गौसे आज़म का उर्स है, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स है, और करिया करिया नगर नगर बस्ती बस्ती ये प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम उन प्रोग्रामों से वो नताइज हासिल नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए। अगर 75 साल बाद भी वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, जो कलमे की बुनियाद पर बना, और जिसको बनाते हुए ये सोच और नजरिया कौम को दिया गया कि हम एक ऐसी सरजमीन और खित्ता चाहते हैं कि जहां पर कुरान का कानून हो और उस पर अमल दरामद हो और अमली तजर्बागाह वो सरजमीन हो। वगरना रोटी लोग हिंदुस्तान में आज भी खा रहे, बड़े बड़े कारोबार कर रहे। पाकिस्तान का हुसूल बड़ी जायदादें बनाने के लिए नहीं था। पाकिस्तान का हुसूल और उसके लिए कुर्बानियां बड़ी बड़ी दरगाहें मदारिस बनाने के लिए नहीं था। पाकिस्तान का हुसूल लाखों रुपए नातखानों पर लुटाने के लिए नहीं था। पाकिस्तान का हुसूल जो है वो कलमे की बुनियाद पर था, और हकीकी रियासत मदीना के बाद इस पूरी सरजमीन पर पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनाई गई। लेकिन 75 साल बाद गैरों की मौजूदगी में नहीं, अपनों की मौजूदगी में, जो अपने आप को आशिक़ रसूल कहते हैं, हुजूर का गुलाम कहते हैं, कलमा को मुसलमान कहते हैं, जो रमजान का आखिरी अशरा मदीना मुनव्वरा में गुजारते हैं, मस्जिद नबवी में इत्काफ बैठते हैं, उनकी मौजूदगी में 75 साल बाद भी या रसूल अल्लाह कहने वाले हुजूर के गुलामों को 50 लाशें अपनी पेश करने के बाद अकीदा खत्म नबूवत के हलफनामे में जो तब्दीली हुई है, तब उस तब्दीली से रुकवाया गया। ऐसा क्यों है? इसलिए कि अंग्रेज ने एक साजिश के तहत दीन और सियासत को जुदा जुदा का नजरिया दिया। उसने कहा दीन और सियासत ये जुदा है। जो दीनदार है वो नमाज पढ़ाएगा, नमाज पढ़ेगा, हज ज़कात अदा करेगा, वो उम्रे करे, तस्बीहां ले ले, मुसल्ले ले ले, मस्जिदों को आबाद करे, शब्बेदारी करे, वहां पर चिल्ले लगाए, सह रोजे करे। अब इनका काम जो है इतना ही है, वो मिसवाक मारते रहे, वो
लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे, लोगों को बुराई के रास्ते से हटाकर मोहब्बत रसूल का जाम पे लाते रहे। ये दीनी तबका होगा और एक सियासी होगा जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं बज़ाहिर, लेकिन इक़्तिदार उसके हाथ में होगा, कानून वो बनाने वाला होगा, कानून में तब्दीली वो करने वाला होगा। और हमने इस नजरिए को ऐसा कबूल किया है, ऐसा कबूल किया है कि आज जब उस मर्द मुजाहिद ने आज से 4 साल पहले सोए हुए हुजूर के उस शाक़ान मुस्तफा को बेदार किया है कि अब ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, अब सोने का वक्त नहीं है, अब बेदार होने का वक्त है। आओ, जब तक इक़्तिदार तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, वह कुव्वत नाफ़िज़ा जो अंग्रेज के कुत्ते पालने वाले और उनके घोड़े नहलाने वालों के औलादों के हाथ में है, जब तक वो कुव्वत तुम्हारे पास नहीं आएगी, न दीन तक पर आ सकता है, न कोई दीन वाला इज्जत पा सकता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। इसलिए जब तक आपके पास कुव्वत नाफिजा नहीं, उसकी मिसाल मैं देता हूं। बसंत होती थी पाकिस्तान में, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, और जब मौसम बहार आता तो हर मस्जिद से उलमाए किराम ये अपील करते लोगों से कि लोगों, ये हिंदुआना रस्म है, इस पर अमल दरामद ना करो, इसे तर्क कर दो। लोग जुमा पढ़ते थे, तकरीर जरूर सुनते थे, नारे लगाते थे, लेकिन जुमे की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद वही लोग बड़ी बड़ी पतंगे लेके छतों पे चढ़ जाते थे। बसंत नहीं रुकी, उलमा लगे रहे, बसंत नहीं रुकी, लेकिन जब केमिकल डोर आई, लोगों की गर्दनें कटने लगी, एक लेटर जारी किया वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने, एक लेटर। उसने कहा आज के बाद बसंत भी नहीं होगी, पंजाब में पाबंदी है। पाबंदी लगी है ये नहीं लगी? 60 साल तो मौलवी रोला डालते रहे कि भाई बसंत नहीं होगी, बसंत होती रही। एक लेटर शहबाज शरीफ ने जारी किया, पाबंदी कैसे लग गई? एहतजाज से क्या होता है? आप बेशक जोर लगाते रहे, कुव्वत नाफिजा आपने उनके हवाले की, जब ऑर्डर उसका चलना है, उसने एक लेटर जारी किया, पाबंदी लग गई। इसलिए ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई दीन के साथ मोहब्बत रखने वाले लोगों के खिलाफ, और दीन के खिलाफ कि सियासत एक बुरी चीज है, इसमें शरीफ आदमी नहीं आ सकता। और कितनी बुरी बनाकर हमने पेश की कि अगर शरीफ आदमी काउंसलर का इलेक्शन भी लड़े, पहले तो बीवी बच्चे कहते हैं आप किस गंदे काम में पड़ गए, ये कहते हैं, ये नहीं कहते, ये कहते हैं आप किस गंदे काम में पड़ गए, ये अच्छे लोगों का काम नहीं। यहां तक नौबत क्यों आई है? इसलिए कि हम अपने हाथों से ऐसे लोगों को मुंतखब करके असम्बलियों में भेजते रहे, और दीनदार इसी पर खुश होता रहा कि मैंने एक मस्जिद बनाई थी, आज मेरी 10 मस्जिदें बन गई। मैंने एक मदरसा बनाया था, आज मेरे 20 मदरसे बन गए, इतनी ब्रांचें बन गई हैं। मैंने तो बड़ी तरक्की की है। आपने बिल्डिंगें बनाने की जरूर तरक्की की है, लेकिन कौम को मुर्दा कर दिया। हमारी नमाज से आलमे कुफ्र को कोई खतरा नहीं, ये बात याद रखना। आज लोग कहते हैं कि जनाब
सख्ती नहीं होनी चाहिए। आप अमेरिका में चले जाएं, नमाज की आपको खुली छुट्टी है, चाहे आप एयरपोर्ट पर पढ़े, रेलवे स्टेशन पर पढ़े, किसी बाजार में पढ़े, और मस्जिदें वहां बनाने की आजादी है, कोई पाबंदी नहीं। यहां कमेटी वाले ज्यादा तंग करते हैं, बैरूनी दुनिया में कोई नहीं तंग करते। आप चर्च खरीद कर भी मस्जिद बना सकते हैं। मस्जिद से उन्हें कोई खतरा नहीं, हमारे मिसवाक चलाने से उन्हें कोई खतरा नहीं, हमारी तहज्जुद गुजारी से, मिलाद से, जिक्र हुसैन की महफिल से उन्हें कोई खतरा नहीं। आप लंगर पकाते रहे, मुमकिन है वो भी अपना हिस्सा डाल दें आपके साथ, उन्हें कोई खतरा नहीं। वो आपसे एक ही डिमांड करते हैं, उम्मत मुस्लिमा से एक ही डिमांड है उनकी डिमांड ये है कि जब आजादी इजहार राय की कानून की आड़ लेकर हम तुम्हारे नबी के खिलाफ भौंके तो तुम उसको खामोशी से बर्दाश्त करो। एक डिमांड है आलमे कुफ्र की उम्मत मुस्लिमा से कि नबी की तौहीद पर खामोश हो जाओ, खत्म नबूवत पर खामोश हो जाओ, बाकी सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देते हैं। अल्लाह का करोड़ हाथ शुक्र अदा करें कि उस रब्बे कायनात ने इस पुरफितन दौर में हमें उस मर्दे कलंदर के दामन से वाबस्ता किया जिसने खत्म नबूवत के मसले को दोबारा जिंदा और ताबिंदा कर दिया। वो मसला जिस पर कभी हमारी मसाजिद में तकरीर नहीं हुई, बुजुर्गों को भी नहीं याद, कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में ये 4-5 साल छोड़कर अपनी जिंदगी में कोई ऐसा जलसा नहीं देखा जिसमें किसी खतीब ने खत्म नबूवत की बात की। 50 साल का मैं होने वाला, 48 साल का मैं हो गया, 30-35 साल तक हम शऊरी उम्र में मसाजिद में जाते रहे, महफिल में जाते रहे, खत्म नबूवत के मौजू पर एक तकरीर हमने नहीं सुनी। बड़ों को खत्म नबूवत का नहीं पता, लेकिन उस मर्दे कलंदर ने जब गुंबदे खजरा के मकी ने अपनी नौकरी के लिए इंतखाब किया है, आज 5 साल का बच्चा भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा रहा इनकलाब। आज वो लोग जो खत्म नबूवत के चैंपियन बने हुए थे, आज वो भी ये बात कहने पर मजबूर हैं कि खत्म नबूवत पर जो नौकरी और ड्यूटी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने की है, ऐसी नौकरी किसी जमात ने नहीं की। नेट पर देवबंदी उलमा की तकारीर मौजूद है, आले तशय्यो की मौजूद है, लाइव मीडिया पर बैठकर वो कह रहे हैं
कि खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले में अगर सबसे ताकतवर, जानदार और अपने मौक़िफ़ पर खड़ी कोई जमात पाकिस्तान में है वो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान है। ये क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कि कुछ लो और दो की पॉलिसी अमीर मुजाहिदीन ने नहीं अपनाई। और आप मेहनत से कतराए भी कभी नहीं। ये भी आपकी कभी डिमांड नहीं रही। हजारों बंदे हों तो मैं तब भी खिताब करूंगा। किबला अमीर मुजाहिदीन ने शुरू के अदवार में मैंने 50 बंदों से खिताब करता भी उन्हें देखा। मैं उस जलसे में मौजूद था और ये उन्होंने नहीं कहा यार बंदे थोड़े हैं, यहां आप लोगों ने मुझे बुला लिया है, अब मैंने तकरीर भी थोड़ी करनी है, आज मेरा मूड ही नहीं। बंदे 50,000 हैं या 50 हैं। अमीरुल मुजाहिदीन ने पैगाम ठोक कर हुजूर की गुलामी का दिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कभी आपने ये नहीं कहा माहौल बना या नहीं बना। आज जो नजरिया हमारे पास है वो नजरिया किसी जमात के पास नहीं। जैसा कारकुन हमारे पास है वैसा कारकुन किसी के पास नहीं, और जैसा कायद हमारे पास है ऐसा कायद भी किसी जमात के पास। आप लोग 2-4 ट्वीट्स चलते हैं तो बस दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अभी मलिक साहब हमारे साथ आ रहे थे तो रास्ते में मुझे कह रहे थे कि जी ये पाबंदी सोशल मीडिया पर कब हटेगी, ये क्या करेंगे? वो आप पर पाबंदी नहीं हटाएंगे। हमें अभी तक बात समझ नहीं आई। असला हमारे जलसों से नहीं पकड़ा गया, हमारे मदरसों से असला नहीं पकड़ा गया, दहशतगर्द हम नहीं, किसी को कत्ल हमने नहीं किया। उसके बावजूद हर जमात का पेज चलता है। उनके नजरियात फेसबुक से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, ट्विटर के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई पैगाम फेसबुक और ट्विटर से नहीं पहुंच रहा? इसकी क्या वजह है? अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखना, जब अल्लाह की जात पर भरोसा होगा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और सिर्फ इतनी ही नहीं कहा, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार की। सोशल मीडिया एक दफा नहीं करोड़ दफा बंद कर दिया। हर किस्म की मशवरे हमें आते हैं ना, तो एक साथी मुझे कहने लगे जी आप पेमरा में रिट करें, हाई कोर्ट में जाएं। तो मैं किबला अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। मैंने अर्ज की हुजूर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस्लामाबाद पेमरा ऑफिस भी जाता हूँ, हाई कोर्ट में भी रिट करता हूँ। मेरी इतनी बात खत्म हुई तो आपने फौरन एक बात फरमाई। आपने कहा कि यार हम लोगों को दिखाने के लिए हुजूर का काम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी। कहने लगे हमने कोई दरखास्त नहीं देनी। मेरी बात सुनो कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली तो रब ने कहा अब लोगों को बुलाओ इस घर की तरफ। तो आपने कहा या अल्लाह ये तो बयाबान है, रेगिस्तान है, यहां बंदा ही कोई नहीं, तो मैं किसको बुलाऊं? तो रब्बे कायनात ने कहा आवाज देना आपका काम है, उसे पहुंचाना हमारा काम है। आपने कहा जिस रब ने इब्राहिम की आवाज को लोगों तक पहुंचाया है वो हमारा पैगाम भी लोगों तक पहुंचाएगा। आज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? इंशाअल्लाह पहुंचेगा। सिर्फ हमें मेहनत करने की जरूरत है। हम मेहनत नहीं कर रहे।
मेरी बात से नाराज नहीं होना, हकीकत को तस्लीम हमने करना। जिस मामले में हम पड़ गए हैं, जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, ये इंतहाई कठिन रास्ता है। किसी आदमी को नजरिए से हटाना और हक के रास्ते की तरफ लाना, ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसलिए कि जब दुनिया की लालच आ जाती है आंखों में, इंसान अंधा हो जाता है, वो हक को पहचानने की सलाहियत नहीं रखता। जब इंसान इक्तदार के लालच में होता है और मानो दौलत की चर्बी उसकी आंखों पर आ जाती है, तो फिर करबला में अगर नवासे रसूल भी सामने खड़ा हो तो वो पहचान नहीं सकता। इमाम आली मकाम को शहीद करने वाले भी गैर मुस्लिम नहीं थे, कलमा गो थे, अपने आप को मुसलमान कहने वाले थे, नमाजें पढ़ने वाले थे। अल्लाह का करोड़ा शुक्र अदा किया करें कि या अल्लाह इस गए गुजरे दौर में भी तूने हमें हक की समझ अदा की है और हमें हक के रास्ते पर तू चला रहा है। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगी। और ये बात ज़हन से निकाल दें आप कि आपकी पार्टी जीती है या नहीं जीती। फतह शिकस्त इससे हमें कोई गर्द नहीं। हमने हुजूर के दीन को तख्त पे लाने के लिए जिद्दोजहद करनी है। अमीरुल मुजाहिदीन के नजरिए को गली गली नगर नगर पहुंचाना है और भरोसा अपनी ताकत और हिम्मत पर नहीं, अल्लाह की जात पर रखना है। तो इंशाअल्लाह ताजदार मदीना के सदके वो दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान के तख्त पर हुजूर का दीन होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमें लोग डराते हैं, आपके पास पैसा नहीं, कोई वडेरा आपके साथ नहीं, दुनिया आपके मुखालिफ है। ये बात याद रखना। अगर 14 सदियां पहले की बात की जाए, सहाबा किराम की बात की जाए कि एक सहाबी 40-40 और 100-100 कुफार से लड़ रहा है, हमें जवाब मिलता है वो तो सहाबा थे, हुजूर उनके सामने थे, उन जैसा हमारा ईमान नहीं हो सकता। मान लिया आपकी बात ठीक है, चलो 14 सदियां बाद की बात करते हैं। हमारे सरहद के साथ सरहद मिलती है, बॉर्डर के साथ बॉर्डर मिलता है। अफगानिस्तान, पूरी दुनिया अफगानिस्तान के खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, यूरोप खिलाफ है, जर्मनी खिलाफ है, नेटो खिलाफ है। ना उनके पास बहरी बेड़ा है, ना फिजाई F-16 है, ना मिराज है, ना उनके पास कोई और मिसाइल है। चप्पे चप्पे पर पूरी दुनिया ने बम गिराकर उन्हें शिकस्त दी और ये समझ बैठे हमने इनको शिकस्त दे दी है, अब हमने अफगानिस्तान को फतह कर लिया है। लेकिन अल्लाह करोड़ा रहमतें नाजिल फरमाए उन गयूर मौलवियों पर जो अपनी जमीन छोड़कर भागे नहीं, जो अपनी मस्जिदें छोड़कर भागे नहीं, जो अपने मदारिस छोड़कर भागे नहीं, वो खड़े रहे। 60,000 तालिबान थे, किसी के पांव में जूती है, किसी के पांव में जूती नहीं, किसी के पास पानी का प्याला है तो किसी के पास सूखी हुई रोटी है, उसे पानी से भिगोकर खा रहे हैं। कलाशनकोव लेकर पूरी दुनिया से टक्कर ले रहे हैं और अल्लाह ने 21 साल बाद उन्हें फतह अता फरमा दी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अल्लाह ने 21 साल बाद उन्हें फतह अता की। उनके दिल में ये क्यों नहीं ख्याल आया कि सारे इस्लामी मुल्क भी हमारे खिलाफ है, दुनिया सारी हमारे खिलाफ है, हमारे पास असला ही कोई नहीं,
ये क्लाशनकोफ हैं, इनसे कौन लड़ सकता है? लेकिन इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ने उन पर मलाइका नाज़िल की या नहीं की है? कहते हैं मौलवी मुल्क नहीं चला सकते। आज अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर है। हमारे 225 का $1 है, उनका 90 अफगानी का $1 है। कहां खड़े हैं? अफगानिस्तान पर कोई कर्जा नहीं। वजीर 1300 सीसी गाड़ी में घूमता है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। आज पाकिस्तान दीवालिया होने को है और इनके प्रोटोकॉल ही नहीं खत्म हो रहे, इनकी बदमाशियां नहीं खत्म हो रही। लेकिन इसमें थोड़ा कसूर हमारी कौम का भी है, हमारी कौम का है। इसलिए जो सीधा चल रहा हो हम उसे चलने नहीं देते। मैं अपनी मिसाल आपको दे देता हूं। मैं अदालत चला गया अपनी बेल करवाने के लिए, तो वो कला आए, पेश हुए, तो जनाब जब वो वापस मुझे छोड़ने के लिए आए, अलविदा हम होने लगे कचहरी से, तो मैंने लड़का आप मारो भाई किक मोटरसाइकिल को। तो मुझे वकील कहते हैं ये आपने क्या किया है, क्या आप मोटरसाइकिल पर आ गए? आप पंजाब के अमीर हैं, आपको तो बड़ी गाड़ी में आना चाहिए था, ये आपने किया। मैंने उस वक्त सोचा कि हमारी कौम का लेवल क्या है। ये बंदा नहीं देखते, ये लिबास देखते हैं, ये बड़ी गाड़ी देखते हैं। आज यही हाल है हमारा। जो गुंडा बदमाश है, कब्जा ग्रुप है, लैंड क्रूजरें आगे पीछे हैं, लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। भाई आपके पैसे में से आपको दे रहा है, 100 रुपया आपके नाम पर खजाने से निकलवाया है, 80 खुद खा गया, 20 आपको दिए। कौम फिर भी इस पर खुश? बहैसियत कौम हम मुर्दा जमीर हो चुके हैं। और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? जो कौम अपने नबी से वफा नहीं कर सकी, वो किसी और से वफा क्या करे? हमारी बातें तो आपको अच्छी लगती हैं, ये मौलवियों की बातें हैं। दुनिया को देख लें, निजात और इज्जत ताजदार मदीना के दामन से वाबस्तगी में है। उसकी मिसाल अभी हालिया देता हूं। हमारे सिपा सालार रिटायर हो गए या नहीं हो गए? हो गए, पतलून उतर गई। फरमाते थे, क्या फरमाया उन्होंने कि मैं अब गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। 6 साल सिपा सालार रहे पाकिस्तान की फौज का। क्या फरमाते? गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। सोचना तो चाहिए जनाब, आप जिंदा रहकर गुमनाम हैं और एक सिपाही मनोमट्टी नीचे जाकर आज भी जिंदा और ताबिंदा है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और वो सिपाही भी फौज का नहीं, पुलिस का है। जो पुलिस इतनी बदनाम है कि जिनको रिश्वतखोर कहा जाता है, इतनी बदनाम हमने कर दी पुलिस, वगरना अब कोई और महकमा रहा ही नहीं जिसमें रिश्वत ना हो। अगर महकमा सुई गैस से आपको पाला पड़ जाए या वापडा से पाला पड़ जाए, आप कहें पुलिस वाले अल्लाह के वली हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो कहने लगा यार पुलिस वाले तो वैसे ही बदनाम है, अगर हम 5000 ले भी लें ना तो हम काम कर देते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम काम नहीं करते। पूरे पाकिस्तान में आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि पुलिस वाले ने अगर 1000 रुपया भी रिश्वत दी है तो उसने काम नहीं किया। उसने कहा सुई गैस वापडा वाले तो पैसे लेकर काम नहीं करते। उस पुलिस से ताल्लुक रखने वाला सिपाही मलक मुमताज हुसैन कादरी मामूली सिपाही है, मनोमट्टी नीचे चला गया है।
आज पाकिस्तान में बड़े बड़े जर्नल गुजरे, सदर पाकिस्तान गुजरे, वजीर आजम गुजरे, उनकी कब्रों पर औलाद भी फातिहा के लिए नहीं आती, लेकिन मुमताज कादरी के मीनार पर सुबह शाम लोग आ रहे हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। क्यों आ रहे हैं? क्या वजह है? कौन सा ऐसा काम किया है? अदालतें तो कहती हैं ये कातिल था, फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, लेकिन मालिकों ने बताया तुम्हारी अदालत उसे कातिल कहती है, हमारी अदालत उसे आशिक़े रसूल कहती है। और जिंदा रहकर मुमताज कादरी को शायद कोई जानता ना जानता, हुजूर पर जान निशावर की है ता सुबह क़यामत। जहां पर ताजदार मदीना का जिक्र होगा, वहां हुजूर के इस गुलाम का भी जिक्र होता रहे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस मिशन पर गामजन है कि सारी बातें पीछे हैं। जब बात हुजूर की आ जाए, जब बात हुजूर की नामूस की आ जाए, और अल्लाह की शान देखे साल नहीं गुजरा जो हमें कलदम करार दे रहे थे, जो बगलें बजा रहे थे, जब सारे एक पेज पर थे। किस पर थे? एक पेज पर। कहते थे रियासत इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत इत्तेहादी, पुलिस, सारे एक पेज पर है कि इनका रगड़ा लगा दो, कलदम करार दे दो, मार दिया जाए, जेलों में बंद कर दिया जाए। लेकिन लब्बैक के कारकुन से लेकर अमीर तक जब सारों ने कुर्बानियां दी, मालिकों ने फिर इज्जतों से माला माल कर दिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमारा एक कारकुन भी नहीं रोया। आपके तो शहबाज गिल साहब को सांस ही नहीं आती थी, और बेगैरती की इंतहा है। अब भी पूछ रहे हैं मैं शलवार ऊपर कर लूं या अभी तक नीचे रहे। मालूम हुआ फौजियों को भी पता था आपको पुरानी आदत पड़ी हुई है, क्योंकि रह जो इकट्ठे हैं, रह जो इकट्ठे हो। जब एक पेज पर थे इस्लाम के खिलाफ, नामूस रिसालत के खिलाफ, खत्म नबूवत के खिलाफ, फ्रांस के याराने को निभाने के लिए सारे एक पेज पर थे। अल्लाह की शान देखो, रब्बे कायनात ने उसी से इन्हें बेइज्जत करवाया है 20 साल, जिसे ये खुद पालते रहे। जो गालियां लिबरल आंटियां फौज को दे रही हैं, वो तो हमने जिंदगी में कभी सुनी नहीं। ऐसी ऐसी डिक्शनरी से निकाल कर लाती हैं और इनके करतूत बताती हैं कि तुम्हारे अर्दली क्या करते हैं, बटमैन तुम्हारे घरों में क्या करते हैं। ये हम तो नहीं कह रहे। अगर ये एक जुमला कोई मौलवी कह देता, अब तक वो मस्जिद मलिया मेट हो चुकी होती। मौलवी साहब की लाश के टुकड़े होते, आपकी औलाद को भी बमों से उड़ा दिया जाता, और मीडिया सुबह शाम भौंकता ये दहशतगर्द थे, ये फौज के खिलाफ बोल रहे थे। आज जो भौंक रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं रोका जा रहा? यहां पुलिस हरकत में क्यों नहीं आ रही? यहां क्यों नहीं कानून अपना रास्ता खुद बना रहा? यहां स्टेट की रिग जो है वो कहां गई है? और हुकूमती सरपरस्ती में 15 दिन जब मुजरे लाहौर से पिंडी तक होते रहे, क्या अब एम्बुलेंसों का रास्ता नहीं रुका? अब बच्चे स्कूल जाने से महरूम नहीं हुए? अब लोगों के रोजगार में खलल नहीं पड़ा? ये जितने अमन के भाषण हमें देते थे, आज वो सारे नंगे हो गए।
और उस रब्बे कायनात की शान देखिए। उस मालिक ने इन्हें ऐसा जलील किया है कि किबला अमीर मुजाहिदीन की दुआए जलाल हर्फ बहरफ सही साबित हो रही है। किबला अमीर मुजाहिदीन ने कहा था, या अल्लाह, जिन्होंने एलानिया या खुफिया तेरे दीन का रास्ता रोका है, खत्मे नबूवत के साथ गद्दारी की है, नामूस रिसालत के साथ गद्दारी की है, या अल्लाह इन्हें एक एक करके जलील करके मारना। आज जजों जर्नैलों से लेकर सियासतदानों तक सारे जलील हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सबकी वीडियोज आ रही हैं, हम तो नहीं ला रहे, हमारा तो कोई हाथ नहीं इसमें। ये सारे नंगे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? और होते रहेंगे, इसलिए कि उस मर्दे मुजाहिद की दुआए जलाल हमने पूरी होते हुए अपनी आंखों से देखनी है। अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, इसके लिए हमें किसी और से दलील लेने की जरूरत नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका अमल उम्मत मुस्लिमा के लिए मशरे राह है। आज हमें बताते हैं रियासत कमजोर है जी, मईशत कमजोर है। लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी गए कि लोग कबाइल के कबाइल हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद इस्लाम से फिर रहे हैं, नए नए फितने जन्म ले रहे हैं, पहले इनको खत्म किया जाए, रियासत को मजबूत किया जाए। सिद्दीक़ अकबर उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दे गए कि जब बात खत्म नबूवत और ईमान किया जाए, फिर रियासतें नहीं बचाई जाती, रियासतें कुर्बान कर दी जाती हैं और ईमान को बचा लिया जाता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह। अकीदा खत्म नबूवत हमारे ईमान की खिश्त अव्वल है, ये बात आपने याद रखनी, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, इसके बगैर हमारी कोई कामयाबी नहीं। अब हमने क्या करना है? हमने इनकी मिर्जाइयों की चालों को भी रोकना है, उन्हें भी बेनकाब करना है, और इसके साथ साथ हमारे जो मुसलमान भाई उनके जाल में आए हुए हैं, सियासतदानों के जाल में आए हुए हैं, उनको हमने मवाद मुहैया करके, उनसे गुफ्तगू करके, अच्छी तरह बातचीत करके, बार बार उन्हें दावत देकर उन्हें अपनी जमात में लेकर आना। हमारी सबसे बड़ी खामी यह है, हम किसी को एक बार दावत देते हैं, वो नहीं आया, हम कहते दफा करो, ये गद्दार हो गया, बस ये बात नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितनी बार कुफार मक्का को दावत, 23 साल लगा दिए। आपसे ना कोई बड़ा सच्चा है, ना आपकी जबान मुबारक में जितनी तासीर है उतनी किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन आपने उम्मत की तालीम के लिए कि तबलीग काम ही बड़ा मुश्किल है, नेकी की तरफ बुलाना मुश्किल काम है, मुसलसल तबलीग करनी है। एक दफा नहीं, दोबारा मीटिंग करें, 6-12 करें, चौथी बार मिले, 5वीं बार मिले, 6ठी बार मिले, लोगों को बार बार उनके दिल पर दस्तक देते रहे, लोगों की गमी खुशी में शरीक हों, तहरीक का पैगाम पहुंचाएं। और आज ये नियत कर लें, क्योंकि आगे अप्रैल में सुना है कि हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रही है, आपने सुबह से सर धड़ की बाजी लगा ली। नियत कर लें कि हर महीने कम से कम 10 नए बंदे मैंने जमात में शामिल करने। 30 दिन है, 30 दिनों में कितने बंदे? 10। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हैं। अगर आप इस पर अमल करें और 40-40 बंदे अगर
हम सब जितने यहां आप बैठे हुए हैं, अगर आप नए बनाते हैं तो कड़ियां वाला जो है यहां से कोई और शख्स जो है कोई वोट भी नहीं लेकर जा सकता। हमने मेहनत करनी है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठे हुए जलसा करके खुश हो जाते हैं। इलेक्शन की सियासत वो और है, उसे समझना पड़ेगा, दुश्मन के दाव पेच को देखना पड़ेगा, कहां वो नकब लगाता है, कैसे वोट जो है वो चोरी करता है। हमारा वोट चोरी क्यों होता है? इसलिए कि हमारे पोलिंग एजेंट ही नहीं मौजूद होते। पूरे जलसे के लिए बंदे हैं, भाई पोलिंग एजेंट कहां है? वो इसलिए कि हर बंदा शुगल में घूमने फिरने के लिए तैयार है, लेकिन अंदर एक दिन बैठने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से अपने नौजवान साथियों की जहनसाजी करनी पड़ेगी। आपने पोलिंग एजेंट बनना है, खुसूसन माओ बहनों और बेटियों की तरबियत करनी पड़ेगी, तब जाकर हम कामयाब होंगे। हमारा मुकाबला पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के आलमे कुफ्र से है। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो आगे आ सके। आपने आजाद कश्मीर इलेक्शनों में नहीं देखा, 5 सीटें तहरीक लब्बैक की दिखाते रहे। वो तो हम समझते थे ना ये लब्बैक का झंडा लगा हुआ है, लेकिन नीचे क्या लिखते थे? इंडिपेंडेंट, आजाद उम्मीदवार। जो आपकी जमात का नाम लेना गवारा नहीं कर रहे मीडिया पर। क्यों दर्द है उन्हें? हमने मीडिया का क्या बिगाड़ा है? वो जमातें जिन्होंने मीडिया हाउसेस पर हमले किए, साथियों को कत्ल किया, आग लगाई मीडिया हाउसेस को, इनकी गाड़ियों को, उनकी भी लाइव कवरेज है। हमसे इन्हें क्या दुख है? दर्द उन्हें सिर्फ खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का है। बस आज आप इससे पीछे हटे, सारे दरवाजे आपके खुल जाते हैं। लेकिन किबला अमीर मुजाहिदीन ने कहा, मारी जाऊं कि जाऊं इस दर से 2 कदम। हुजूर अलैहिस्सलाम के दर को छोड़कर ये पाकिस्तान की हुक्मरानी, दुनिया जहान की हुक्मरानी भी ये दें, हम उस पर थूकते भी नहीं जो हुक्मरानी हमें दर मुस्तफा से दूर कर दे। किबला अमीर मुजाहिदीन ने तो हमें एक ही सबक दिया है कि दुनिया की जीत और हार को सामने रखना ही नहीं, ये तो आरजी है। कल बंदा मर जाए कुछ नहीं देख सकता। आपने क्या पैगाम दिया? आपने कहा ये हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप हजरात इस अज़्म के साथ यहां से आज जाएंगे कि सुबह से हर आदमी अपनी तहरीक के लिए काम करे। और उलमाए किराम जो नाराज हैं, किसी की सोशल मीडिया पे हमारे नौजवान ने किसी ने तौहीन कर दी, कुछ हो गया, उनको भी साथ मिलाएं, उनके पास जाएं, उन्हें दावत दें। ये कैसे हो सकता है कि वो बंदा आपके साथ ना चले? आप भी थोड़े सियासी बन जाएं। आप जिस पीर साहब के पास जाएं, मौलाना साहब के पास जाएं, तस्वीर खींचें और नीचे लिख दें कि हजरत साहब ने खत्म नबूवत की हमायत कर दी है, जनाब नामूस रिसालत के लिए तहरीक लब्बैक की हमायत कर दी है। पीर साहब मर जाएंगे, ये तरदीद कभी नहीं लगाएंगे मैंने नहीं हमायत की, इसलिए कि आपने उसमें खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का हवाला दिया। आप लोगों के साथ मिले, जब आप किसी के साथ डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत से मसाइल उस बातचीत के जरिए हल हो जाते हैं। और कुछ जो है शरपसंद लोग गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल यहां तक पहुंचे हैं। आज हमें तमाम उशाकान बेदार करने की जरूरत है कि वो बेदार हों, अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। इलेक्शन के अंदर एक शेखुल हदीस और वली कामिल से लेकर एक चरसी भंगी तक सबकी वोट बराबर है। ये नहीं चरसी भंगी की वोट जो है उसकी कोई अहमियत नहीं, और शेखुल हदीस साहब की वोट की ज्यादा, सबकी वोट सबकी बराबर है। हमारा काम है लोगों तक पैगाम पहुंचाना। और ये भी बात ज़हन नशीन रखें, अगर हम किसी के नजरिए पर उसकी हमायत करें फिर तो हम मुजरिम हैं, लेकिन अगर कोई आदमी आपके नजरिए की हमायत कर रहा है,
वो आपके जलसे में आएगा, लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाएगा, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाएगा। वो आपके नजरिए की हमायत है। वो कोई भी है जो आपके नजरिए की हमायत करना चाहता है, आप उससे वोट जरूर लें। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यूसी कड़ियांवाला के जुमला जिम्मेदारान कारकुनान का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर काजी महमूद अफगानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इसमें अपने पाक में शिरकत का मौका अता किया। दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फज़ल करम फरमाए और क़िबला अमीर मुजाहिदीन के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। आखिर दावाना।